वादी कश्मीर में आज 22वें रोज भी बंदिशें जारी हैं। श्रीनगर के कई इलाकों के साथ साथ शहर खास के भी कई इलाकों में दफा 144 नाफिज है। ताहम कई इलाकों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वादी के तमाम हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार 22वें रोज भी वादी के तमाम तर कारोबारी इदारे बंद हैं। इंतजामिया ने यह दावा किया था कि श्रीनगर में लैंडलाइन सर्विस को बहाल किया जाएगा, ताहम अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। मवासलाती निज़ाम के ठप रहने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो मज़ीद तफसीलात के लिए बात करेंगे शब्बीर से, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। शब्बीर, आज बंदिशों का 22वां दिन है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? वहां पर किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं? उल्फत, हालात तकरीबन वही बने हुए हैं। निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों पर दिखाई दे रहा है, बाजार बंद है, बंदिशों में नरमी की गई है। 69 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनसे जो दिन का जो कर्फ्यू, दिन की बंदिशें हैं वो हटा ली गई हैं। लेकिन स्कूलों में बच्चों तालिब इल्म नहीं है, स्कूल खोले गए हैं। जैसा कि आपको पता है 1000 पहले प्राइमरी स्कूल खोले गए थे, फिर 1500 और खोले गए। सरकार अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ चला जाए, हालात को पटरी पे लाया जाए, लेकिन अब एक रिस्पॉन्स जो है पब्लिक का नहीं आ रहा है। मैन बाजार बंद है। मवासलात का आपने जो जिक्र किया वो मैं उसमें थोड़ी सी तस्वीर चाहूंगा। जो लैंडलाइंस हैं वो खोली गई हैं, 53,000 पहले बताया गया, फिर 5,000 और खोली गई। लेकिन श्रीनगर में भी अब अभी तक जो हमें स्नीचर को बताया गया था कि पूरी लैंडलाइंस उन 69 पुलिस स्टेशन में पूरी लैंडलाइंस खोली जाएंगी जहां से दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन ये नहीं हुआ है। लैंडलाइंस खोली गई हैं कई इलाकों में, लेकिन श्रीनगर के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां लैंडलाइंस नहीं खोली गई। बाकी जिलों का हाल भी तकरीबन यही है। हमारे साथ इस वक्त कुपवाड़ा के हमारे जो नुमाइंदे हैं याह्या सुल्तान है, तो मैं चाहूंगा कि वो मवासलात के ताल्लुक से उनसे हम सुने कि वहां पे क्या हाल है। याह्या, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप आज यहां किस तरह पहुंचे, आपको क्या पापड़ पेलने पड़े और मवासलात के ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी शबीर साहब, आज मैं यहाँ पर जो आया एक निजी गाड़ी में मैं चाह रहा कि यहाँ पर पहुँचने के क्या कोई प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है पूरी तरह बंद पड़ा है और निजी गाड़ियों की आवाजाही है, उसी में यहाँ पर आज पहुँचा। लेकिन अगर हम मवासलाती निज़ाम की बात करें, कुपवाड़ा ज़िले की अगर हम बात करें, वहाँ पूरे DC ऑफिस में सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन रखा गया है, जिस पर लंबी लंबी कतारें होती है लोगों की, यानी कि लाखों की तादाद में जो आबादी है पूरे ज़िले में, हमारे लाखों आबादी के लिए सिर्फ एक फ़ोन रखा गया है, जिस पर लोग वहां पर बारी का इंतजार करते हैं और शाम ढलते ही जब उन्हें बारी नहीं मिलती है तो वो वापस चले जाते हैं। लैंडलाइंस के बारे में कहा गया था, सनीचर को यहां पे रोहित कंसल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि जो आज यानी सनीचर को 5,000 टेलीफोन खोले गए, उनमें से हंदवाड़ा के टेलीफोन भी शामिल है। क्या ऐसा हुआ है? जिस तरह रियासती इंतजामिया ऐलानात कर रही है कि उन्होंने लैंडलाइंस खोले हैं, तो हम यही उम्मीद कर रहे थे कि कुपवाड़ा जिले या हंदवाड़ा में भी इस तरह की सूरत हाल बनी जाएगी कि वहां पर भी खोले जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इस वक्त सिर्फ ऐलानात जो इंतजामिया की तरफ हो रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया में अभी कुपवाड़ा जिले में कोई लैंडलाइन नहीं खोले। उनकी अगर हम बात करें कि DC ऑफिस जो एक इंपॉर्टेंट ऑफिस माना जाता है या SP ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस माना जाता है, वहां पर सरकार को खुद वहां पर लैंडलाइंस नहीं चल पा रही है, यानी कि फायर सर्विस और इमरजेंसी सर्विस जो होती है वहां पर भी लैंडलाइंस नहीं चल पाती है। तो आपको खुद ही अंदाजा शबीर साहब लग जाएगा कि किस तरह की सूरत हाल है वहां पर। अगर सरकार कह रही है कि वहां पर हमने खोले हैं, लेकिन जो जमीनी सतह पर हम बात करें, क्योंकि मैं वहां पर काम करता हूं, रिपोर्टिंग वहां से होती है, क्योंकि हमें भी दुश्वारियां आ जाती है कि हमारे पास मोबाइल फोन बंद पड़े हैं। जब हमें भी किसी जगह फोन करना होता है तो हमें भी उसी निजी फोन जो वहां पर एक फोन रखा गया है DC ऑफिस में, उस पर हम बात करते हैं। तो कल ही मैंने बात की, वहां पर एक लंबी कतार थी लोगों की, तकरीबन 300-400 लोग जो हंदवाड़ा, कुपवाड़ा, एवं कि हम करना टंगदार की बात करें कि 2 दिन पहले हमने वहां पर दौरा भी किया, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने, वहां पर DC अलॉन्ग विद DC वहां पर हम गए, वहां भी कोई लैंडलाइन नहीं चल पा रही थी। स्कूल का क्या हाल है? करना से हम उम्मीद कर रहे थे कि क्योंकि करना में यहाँ के हालात का असर ज्यादा नहीं होता था, आमतौर पर वहां पर दुकानें खुली रहती थी। जब यहाँ पे पहले
हड़ताल हुआ करते थे 2010, 2008, 2016 की बात कर रहा हूं मैं। अब क्या वहां हाल है और स्कूलों के क्या हाल है? ये मैं आपको शिविर साहब पहली बार बताऊं कि पहली बार हमने देखा कि करना में इस तरह का हड़ताल हुआ है, वो पहली बार हमें देखने को मिला, क्योंकि इतने जो आपने बात की 2010, 2016 वहां पर कभी इस तरह का असर नहीं रहता था, लेकिन अब की बार हमने देखा मुकम्मल हड़ताल। डीसी साहब वहां पर थे और स्कूल वहां पर बंद पड़े हैं। हाँ, डीसी साहब ने कई स्कूलों का दौरा भी किया, वहां हमने एक देखो यानी कि 2 से 3 उस्ताद वहां पर पाए गए, लेकिन जो तुलबा हैं, तुलबा स्कूलों का रुख नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर कह रहे हैं कि जिस तरह जो सूरत हाल बनी है दफा 370 के बाद, वही सूरत हाल वहां पर देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ वहां पर शेलिंग का भी असर रहता है। लोग नहीं चाहते कि वो अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें, क्योंकि वो कहने कनेक्टिविटी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास मोबाइल फोन नहीं है, तो हम अपने बच्चों को किस तरह स्कूल भेज सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या कि यानी कि आपको मैं साफ अल्फाज में यही कहूं कि वहां पर भी सूरत हाल यही बनी है जो बाकी जिलों में है। सना, आप सुन रहे थे, ये याया सुल्तान है जो कुपवाड़ा हमारी नुमाइंदगी करते हैं न्यूज 18 की कुपवाड़ा में। ये करना भी गए थे, करना सरहद के बिल्कुल एलओसी पे, बिल्कुल एलओसी पे वाक़ा है, और इनसे आपने सुना कि वहां भी किस तरह के हालात हैं। सिग्नेचर को हमसे कहा गया था कि जो लैंडलाइंस खोली गई हैं उनमें हंदवाड़ा भी शामिल हैं, और याया आज सुबह वहां से आए हैं। इनका कहना है कि वहां पे भी कोई लैंडलाइंस खोली नहीं गई है। इवन जो जिला डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, यानी डीसी ऑफिस जिसे हम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का जो ऑफिस है, वहां भी लैंडलाइंस नहीं चलती। शबीर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हालात से जो है यहां से हमारी बात करवाई और हमें हालात से वहां से रूबरू करवाया। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपकी बात इंतजामिया से हो पाई कि क्या वजूहात बताए जा रहे हैं कि क्यों एटलीस्ट लैंडलाइंस को क्यों नहीं बहाल किया जा रहा है ठीक तरीके से, क्या वजूहात बताई जा रही है? उल्फत, हमारी बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को अक्सर हुआ करती है, उसमें हमने अलग से भी बात की। जो रोहित कंसल हैं, जो अब सरकार के तर्जुमान हैं, हमने उनसे पूछा था कि ये श्रीनगर, आप बात करें लैंडलाइंस की, श्रीनगर में आखिर जब श्रीनगर में लैंडलाइंस नहीं हो पाती हैं तो बाकी का क्या? उन्होंने साफ हमसे कहा था कि बाय वीकेंड, उनके अल्फाज में बाय वीकेंड मतलब ये कि इतवार तक तो खुल जाना चाहिए था। उन्होंने कहा था हमसे, जो बात की थी, उन्होंने कहा था बाय वीकेंड सब 69 पुलिस स्टेशनों में जहां में दिन का कर्फ्यू दिन की बंदिशें हटा ली गई हैं, वहां सब टेलीफोन लाइनें खोली जाएंगी। लेकिन साथ में उन्होंने एक जरा सी टेक्निकल बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ जगहों पे जो बीएसएनएल है उनको मैन्युअली कुछ काम करने पड़ते हैं, उस वजह से दिक्कतें हैं। अब हम ये उम्मीद करेंगे, हमारी वैसे तो कई बार उम्मीदें टूट चुकी, लेकिन अब आप उम्मीद करेंगे कि आज सोमवार है, हो सकता है आज शाम तक इन जगहों पे हो।